देख रहे हैं अमर लोक टीवी, आईना सच का। संपूर्ण राज्य के लोग सपा को देखे हैं, बसपा को देखे हैं और कांग्रेस के शासन को देखा। आज आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को शासन को लोग देख रहे हैं। कानून व्यवस्था राज्य के अंदर चुस्त दुरुस्त है, जिसके कारण बाहर के लोग निवेश करने को तैयार हैं और निवेश कर रहे हैं और गांव गरीब खुशहाल है। यानी जापानी बुखार भी जो गोरखपुर में आता था, जो रेशियो आज ख़त्म हो गया, मतलब बच्चों की मृत्यु दर ख़त्म हो गई। कोरोना जैसे महामारी उत्तर प्रदेश की आबादी अमेरिका से ही थोड़ा कम है, फिर भी उत्तर प्रदेश में पीपी किट भी नहीं, मास्क भी नहीं, लैब भी नहीं था और मोदी जी ने उस सब लैब व्यवस्था करके, पीपी किट की व्यवस्था करके उत्तर प्रदेश को बचा लिया। और हमारे नेता पर 1 रुपया का कोई आरोप नहीं लगा सकता है। आप सपा देखे हैं, बसपा का राज्य देखा है, कांग्रेस का देखा है। इसलिए जब तीनों नेताओं की तुलना होगी, बाकी नेता हमारे मोदी जी और माननीय योगी जी, ये दोनों को नेताओं की तुलना अन्य नेताओं से आप करेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए विकास के नाम पर चुनाव लड़ूंगा, आदरणीय मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ूंगा, माननीय योगी जी के चुनाव पर लड़ूंगा और कार्यकर्ता के आधार पर चुनाव लड़ूंगा और जनता का आशीर्वाद लेकर चुनाव लड़ूंगा और इस 7 की 7 सीट बीजेपी जीतेगी। सर, असम में आपकी अगुवाई वाली सरकार है और अभी ताजा जो है वहाँ संस्कृत विद्यालय और मदरसों को बंद कर देकर नियमित स्कूलों में तब्दील किया जाएगा नवंबर तक। विपक्ष इसको चुनावी स्टंट करार दे रहा है, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या है, विपक्ष नंबर 1 के झूठे हैं, जनता को गुमराह करते हैं, जो अच्छी योजनाओं में भी साथ खड़े नहीं होते हैं। चाहे मंदिर निर्माण हो, 370 की समस्या का समाप्त हो, चाहे नागरिकता संशोधन कानून हो सभी के सम्मान के लिए, या 3 तलाक का मामला हो, कभी खड़े नहीं होते हैं और झूठ के आधार पर सपा बसपा कांग्रेस की राजनीति करती है। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का शासन आपने देखा है, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी का आप देख रहे हैं। यानी इतने तपस्वी व्यक्ति हैं कि परिवार का एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता। कोई कल्पना कर सकता है कि भतीजी के लिए भी स्कूटी नहीं, परिवार के एक सदस्य गाड़ी में नहीं बैठ सकता। उनका संपूर्ण जीवन गांव गरीब किसान के खुशहाली के लिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, किसान सम्मान निधि हो, शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो और गांव के खुशहाली के लिए, गरीब के लिए गल्ला मतलब गेहूं चावल का वितरण हो, फ्री में देना, चना का हो, यानी संपूर्ण जीवन उनका गरीब के खुशहाली के लिए और सीमाओं को सुरक्षित रखने का। नहीं तो आतंकवाद बम पटकते थे। हाथरस कांड में लगातार डीएम पर सवाल उठ रहे थे और हालांकि अभी सीबीआई जांच भी आपकी तरफ सरकार की तरफ से सिफारिश की गई है, तो लगातार इनके सवाल उठने के बाद भी डीएम की आप भूमिका किस तरीके से देख रहे हैं इस काम? देखिए, डीएम की भूमिका क्या है ये मैं नहीं कह, लेकिन माननीय योगी जी की सरकार निष्पक्ष है, कानून का राज है, कानून अपने हिसाब से काम करता है। जो लोगों की मांग थी वह मांग, संपूर्ण मांग माननीय योगी जी मांग कर वह कार्रवाई शुरू हो गई है। उस रात की तस्वीरों से आप संतुष्ट हैं? उस रात देखिए, रात की तस्वीर क्या थी, बाहर क्या था, ये विषय अपना अलग है, लेकिन कुल मिलाकर कानून का काम है कानून का सम्मान करना। तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में गुंडागर्दी भ्रष्टाचार पर अंकुश है और दलित शोषित वंचित पिछड़ा आदिवासी गिरवासी वनवासी का सम्मान है। उनके लिए माननीय योगी जी का जीवन समर्पित है और उनकी खुशहाली के लिए समर्पित है, उनके सम्मान के लिए समर्पित है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं ही बस आपसे कह सकता हूँ कि आप पूर्ण विश्वास रखें माननीय योगी जी पर, माननीय मोदी जी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला संबंधी अपराधों पर बता दीजिए सर। गोंडा, लखनऊ, हाथरस, बलिया, हर जगह पर बलात्कार की सनसनीखेज मामले, लोग आत्मदाह तक कर रहे हैं विधानसभा के सामने, भाजपा कार्यालय पर, प्रदेश पर। देखिए, कानून का राज है, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। किसी को भी समर्थन सरकार नहीं, न एक बीजेपी का कार्यकर्ता करता है। जो भी घटना करेगा, जो भी दोषी है, उसको सजा मिलेगा। कानून में कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं है, कानून अपने हिसाब से काम करता है।